राम राम बचारिया ने खुशी नर्सिंग कॉलेज जो नारनौंद में है उसका कई दिन तक सोशल मीडिया पे तो हमने देखा वो उसमें जो उसकी छात्राएं हैं कई दिन तक धरना पे बैठी है। कई सारा रोला है कि उन छात्राओं की मांग है। इस विषय पर बात कर रहा हूँ। उससे पहला मैं तमने एक रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ के बता दूं। ये रिपोर्ट जो है राज्य महिला आयोग ने हांसी के एसपी और हांसी के डीसी को भेजी है। उस रिपोर्ट में लिख रखा है कि संचालक बिना बताए लड़कियों के कमरे में घुस जाता था। यहां तक किसने बाथरूम में कुंडी तक नहीं लगवाई हुई। एक बार वह लड़की के नहाते हुए बाथरूम में लात मारकर घुस गया, मगर लड़की दरवाजे के पीछे छिप गई। समझ रहे हैं? उसके बाद चेयरपर्सन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थिति को चेक किया है, जिसमें लड़कियों द्वारा लगाए गए सारे आरोप सही पाए गए हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए वह रिपोर्ट भेज चुकी है और 5 वर्किंग डे में कॉलेज संचालक पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सूत्र के अनुसार यह रिपोर्ट 23 दिसंबर को भेजी गई थी और आज है तारीख 30 दिसंबर। हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया एक महिला आयोग, उस पे जो चेयरपर्सन बिठाई गई हैं रेणु भाटिया जी, वो भी हरियाणा सरकार के द्वारा ही चयनित की गई है। उसके ऊपर उनको बैठाया गया है। वो ये कह रही है उसके बावजूद सरकार अभी तक कोई भी ठोस निर्णय इस विषय पर ले नहीं पाई है। बात की है खुशी नर्सिंग कॉलेज नाम का एक कॉलेज है, जिसमें जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं जो वहां हॉस्टल में हुए वे कुछ बातें ने लेकर 9 दिसंबर को धरना पे बैठी थी और धरना अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट का रूप ले चुकी है और आज 30 तारीख तक और लगातार जारी है। लड़कियों ने कहा कि जो संचालक है, जो ये कॉलेज है, इसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो किसी भी सामान्य घर के बालक को किसी का भी अवसर में तो गई सामान्य घर कहो, बहुत बड़ा घर कहो, गरीब घर कहो, जो किसी भी रूप से स्वीकार नहीं है सभ्य समाज में। लड़कियां ने कहा कि हमने बोगशो का जन्मदिन का बहाना पार्टी करी जावे है कॉलेज प्रशासन के द्वारा में ऐसी ऐसी फिल्में दिखाई जावे हैं जिनमें बोल्ड सीनों है और जो हमारे हॉस्टल की दीवारें हैं वो 4 फुट की है। 4 फुट तो ऊपर की दीवारें नहीं है। बताओ, छोरिया का कॉलेज की हॉस्टल है, उसकी दीवार 4 फुट की है। 4 दीवारी जो उसके अंदर होती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जैसे भाई कुंडी नहीं है प्रॉपर तरीका था, जो शौचालय है, जो बाथरूम है, उनके गेटा में प्रॉपर तरीका था कुंडी नहीं है, टेम्परेरी काम कर रखे है और ऊपर तक उनकी जो मानसिकता, उनकी जो नीयत है वह भी हमने ठीक नहीं लागण लग रही। इस विषय पर लेकर उन लड़कियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। 9 दिसंबर नहीं शुरू हुआ था, इसी बीच में 19 दिसंबर तक लेकर 18, 19 और उसके बाद 22 दिसंबर तक हरियाणा विधानसभा का सेशन भी हो लिया, लेकिन सरकार ने इस विषय में कुछ भी नहीं किया, ऐसा उनका कहना है लड़कियां का। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक इतने दिन बाद जब खुद महिला आयोग, राज्य महिला आयोग इस बात पर इतने बड़े इल्जाम लगाने लग रहे हैं, इल्जाम के साथ सबूत देने लग रहे हैं कि हमने जाकर जांच करी है और जो लड़कियों की बात है वह सही पाई गई है, उसके बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसने बचाने की कोशिश सरकार कर रही है, किसने बचाने की कोशिश प्रशासन करने लग रहा है। इसके अलावा लड़कियां ने जो मांग करी है वो ये है कि एक तो इन सारी चीजों की जांच करी जावे और जो संचालक है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावे और आमने, क्योंकि हम ही पढ़ने लग रहे हैं बीच में, अगर इसका ऊपर हम इस पर बंद करोगे तो हमारी व्यवस्था किसी और कॉलेज में करी जावे ताकि हमारी जो पढ़ाई है वह लगातार जारी रहे, हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब मैं सरकार ने अगर आप पूछना चाहूँ, जो सरकार बड़ा गर्व तक है कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, इस हरियाणा में इस नारा की अभियान की शुरुआत हुई थी, उस हरियाणा में बेटियां पे इतने बड़े जुल्म होने लग रही है। कहाँ है सरकार और कहाँ है वे लोग जो पीछे से बिहार चुनाव में किसी वाहियात घटिया आदमी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अगर कुछ बोल दिया था तो उस बात ने लेकर सड़कों पे गए थे, पूरा देश में रोड जाम कराया गया था, पूरा देश में धरने प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन हुए थे, उस बात ने लेकर वे लोग सड़कों पे गए थे। लेकिन हरियाणा में बेटियां गला इतनी बड़ी बात हो रही है, आज तक वो लोग क्यों नहीं सड़का पाए, क्यों नहीं इस चीज पर लेकर प्रदर्शन कर रहे? चलो सड़का पाना छोड़ो, प्रदर्शन करना छोड़ो, कम से कम उन बेटियां का गला तो खड़े हो जियो। कहाँ है वही महिलाएं जो बड़ी खड़ी हो कह रही कि माँ, प्रधानमंत्री की माँ का अपमान देश की माँ का अपमान है? कहाँ है? क्या बेटियां का जो यू अपमान होने लग रही है, बेटियां को एक तरीका से शोषण होने लग रही है, यूं नहीं दिखने लग रही है उन लोगों ने? इसके अलावा
एक फोटो भी सामने आई है जिसमें मतलब एडे गिट्टी के ऊपर इतना हाथ छपरे इस तरीका था कि वह कितनी मतलब कितना गलत तरीका था, वह कितना दाब देकर वह पकड़ी गई होगी कि पूरा का पूरा हाथ छपरे, पूरी उंगली छपरी है। प्रदर्शन के दौरान लड़कियां ने इल्जाम लगाए हैं कि प्रशासन ने पूरी कोशिश करी है इस प्रदर्शन को दबाने की, उनके माँ बापा पे प्रेशर डाल लिया गया, बच्चियों पे प्रेशर डाल लिया गया। तो मतलब यार ये लोग रक्षक हैं, इन लोगों का काम है समाज की रक्षा करना, बड़का की रक्षा करना, तेरी ड्यूटी है यार। या उसके बाद हम ड्यूटी बजा रहे हो सरकार की कि जो वह कहेगी चाहे अच्छा को चाहे माड़ा को हम ना करना। यार मतलब ये हद हो चुकी है इस काम की, हर चीज को ऐसे ही दबाया जाता है। लेकिन लोगों ने क्या लग गया है कि ना अब तो इनके साथ हो रही है, इससे हमारा कोई लेना देना कोई नहीं। सभी लोगों के साथ होगा, एक एक करके होगा, क्योंकि यही इनकी नीति है। शुरू में लोगों ने लगा कि ना इसमें हमारा कोई लेना देना को नहीं, और अब जब उनके साथ हो रहे तो पहले टाइम लग गया कि इसमें हमारा कोई लेना देना को नहीं। सब आएंगे लपेटा में।